Hello everyone. So in this video, we will learn how to solve a problem of block friction. For that purpose, right now the question is visible on your screen. Find minimum value of F to move block A up the plane. Coefficient of friction between block and surface is 0.25. Between both blocks is 0.2. So हमें निकालनी है value of F to move the block A up the plane. मतलब हमारा block A यहाँ पे है, हमें block A को up the plane मतलब यहाँ से move करना है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, तो फ्रिक्शन ब्लॉक और सरफेस पे लग रहा है, यहाँ दोनों ब्लॉक के बीच भी लग रहा है, राइट। उसके लिए आपको फ्रिक्शन का कंसेप्ट याद होना चाहिए, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू इनटू आर, या समटाइम्स इन सर्टेन बुक्स विल बी फाइंडिंग इट एज म्यू इनटू एन, राइट। फॉर दैट पर्पस वी नीड द वैल्यू ऑफ म्यू, तो वो म्यू की वैल्यू यहाँ पे हमें कैसे दी हुई है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज 0.25। तो ये जो ब्लॉक और सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन हो रहा है, इसे सपोज हम कॉल करते हैं सरफेस वन, और दोनों ब्लॉक्स के जो फ्रिक्शन है उसको हम बोलते हैं सरफेस टू। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या दी हुई है, ब्लॉक एंड सरफेस के बीच की फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.25, मतलब म्यू वन इज गिवन टू अस एज 0.25। दोनों ब्लॉक्स के बीच की कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, 0.2। इसका मतलब म्यू टू हमें दिया हुआ है एज 0.2, ठीक है। दिस वन इज गिवन डेटा टू अस। हमें फाइनली किस चीज में इंटरेस्ट है, हमें चाहिए है वैल्यू ऑफ एफ, ठीक है। ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट स्टेप इन सच क्वेश्चन इज टू ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द ब्लॉक्स। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी। जो ब्लॉक ऊपर होता है ना, हम सबसे पहले उसकी एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप इस ब्लॉक को गिवन क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, इन द क्वेश्चन इटसेल्फ गिवन टू अस एज वेट ऑफ ब्लॉक ए हमें दिया है 170 न्यूटन, वेट ऑफ ब्लॉक बी इज गिवन टू अस एज 80 न्यूटन, ठीक है। ओके, सो दिस मच इज गिवन डेटा टू अस। नाउ वी विल गो फॉर द एफबीडी। अब हम एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो ब्लॉक की एफबीडी ड्रॉ करने के सबसे पहले हमने ब्लॉक ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद में ब्लॉक के ऊपर जो भी फोर्सेस है, तो जब भी आप किसी इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक को प्लेस करते हैं, तो आपका सेल्फ वेट कैसे एक्ट होता है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अगर सेल्फ वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट होता है, तो सेल्फ वेट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल बनता है, वो एंगल होता है हमेशा गिवन एंगल ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पे हमको गिवन एंगल ऑफ द प्लेन कितना है, 40 डिग्री। इसीलिए ये वाला एंगल कितना आएगा, 40 डिग्री। अगर आपको ये वाले एंगल की वैल्यू 30 डिग्री दी होती, तो यहाँ पे हमारा एंगल आ जाता 30 डिग्री, ठीक है। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। और क्या आना चाहिए इसके एफबीडी में, और आना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन। तो अब जब आप बी ब्लॉक की बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो ये जो सरफेस है दैट यू कॉल इट एज टू, है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसको हम बोलेंगे R2, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग दिख रही है ना यहाँ पे कनेक्टेड बी ब्लॉक से, उसकी वजह से टेंशन डेवलप होगा, तो आएगा T। एक्सटर्नल लोड अटैच हुआ है बी ब्लॉक से, मतलब वो भी आना चाहिए F, राइट, ठीक है। अब ये जो डब्ल्यू बी है हमारा सेल्फ वेट, ये इंक्लाइन लोड की तरह है ना, तो हम इसके कंपोनेंट भी लिख लेंगे यहाँ पे। तो इसके कंपोनेंट्स कैसे आना चाहिए, आपका फोर्स है अवे, तो कंपोनेंट्स भी आएंगे अवे। एंगल है वाई के साथ, मतलब ये वाला कंपोनेंट आना चाहिए कॉस। ये है डब्ल्यू कॉस ऑफ 40, ये है डब्ल्यू बी साइन ऑफ 40 डिग्री, ठीक है। अब आपका ब्लॉक बी किधर जा रहा है, ब्लॉक बी जा रहा है एफ की वजह से इन दिस डायरेक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो ब्लॉक पे लगेगा वो कैसे लगना चाहिए, अपोजिट टू दैट, इसीलिए यहाँ पे लगेगा ये फ्रिक्शनल फोर्स। अब इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स टू, FR2। क्यों टू, क्योंकि ये सेकेंड सरफेस की वजह से है, राइट। तो फर्स्ट सरफेस की वजह से और सेकेंड सरफेस की वजह से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फॉर दैट वी विल कॉल इट एज FR2 FR1, ठीक है। सो अब इसकी एफबीडी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब एफबीडी कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे ना, विल गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इट। तो हम सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। जब हमने समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0 अप्लाई किया, तो देखो क्या कौन कौन से फोर्सेस दिखाई देते हैं, R2 है अपवर्ड, मतलब पॉजिटिव। और कौन सा फोर्स है, डब्ल्यू बी का कंपोनेंट है डाउनवर्ड, मतलब नेगेटिव, डब्ल्यू बी कॉस ऑफ 40 डिग्री इक्वल टू 0। अब हमारा डब्ल्यू बी कितना है, 80, मतलब हमारा इक्वेशन क्या बना, R2 इज इक्वल्स टू 80 कॉस ऑफ 40 डिग्री। सो वंस यू सॉल्व इट इन द कैलकुलेटर, 80 कॉस ऑफ 40 की वैल्यू हमें मिलती है 61.28 न्यूटन। तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल गई, दैट इज R2, राइट। तो हमारे पास R2 की वैल्यू आ गई है 61.28 न्यूटन। एक बार हमारे पास R2 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हमने इनिशियली ही फॉर्मूला देखा है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, FR2
विल बी म्यू टू इंटू R2। तो म्यू टू हमें कितना दिया हुआ है, म्यू टू इज विथ अस इज 0.2, तो 0.2 into 61.28. So when we solve this in calculator, we get the answer for FR2 as 12.25 Newton. So हमारा FR2 बना 12.25 न्यूटन। ये आ गई हमारे पास एक और वैल्यू। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, ये जो एफबीडी है इसके लिए हमने अप्लाई किया समेशन एफ ऑफ वाई 0। अब हम क्या करेंगे, फॉर द सेम नाउ वी विल गो फॉर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए जब हम एफ ऑफ एक्स 0 अप्लाई करेंगे तो क्या क्या आना चाहिए, देखो राइट वर्ड फोर्स इज पॉजिटिव आना चाहिए, लेफ्ट वर्ड निगेटिव, राइट। सो टी वाला फोर्स हमें जो दिख रहा है दैट इज इन राइट डायरेक्शन, तो आना चाहिए प्लस। तो हमारा इक्वेशन आना चाहिए टी प्लस एफ आर टू। ये एफ वाला फोर्स किधर है, नेगेटिव, मतलब माइनस ऑफ एफ माइनस ऑफ डब्ल्यू बी साइन ऑफ 40 इक्वल टू 0, राइट। अब टी की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, एफ आर टू कितना है 12.25, सो टी प्लस 12.25 माइनस एफ माइनस डब्ल्यू बी कितना है 80, 80 साइन ऑफ 40 इक्वल टू 0। अब 12.25 माइनस 80 साइन 40 को हम सॉल्व कर लेंगे, तो t माइनस एफ इज इक्वल्स टू, इक्वेशन वी गेट इट एज 39.17। अभी t और f दोनों ही अननोन है, सो विल कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। तो हमें यहाँ पे से रिलेशन मिल गया, t माइनस एफ इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 39.17। नाउ वी विल मूव फर्दर। ये हो गया, हमने क्या किया, ए ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ कर लिया जिसपे से हमें वैल्यूज मिल गई, R2 मिल गया, FR2 मिल गया, टी और एफ में इक्वेशन मिला। सो नाउ वी विल गो फर्दर फॉर एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए। तो हमारा स्टेप नंबर 2 आएगा एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए। अब हम ए ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करेंगे जैसे हमने बी ब्लॉक के लिए किया था वैसा सेम। पहले हम ब्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर सबसे पहले आना चाहिए उसका सेल्फ वेट, तो एज द ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन, सेल्फ वेट आना चाहिए लाइक दिस। अभी ही हमने सीखा कि सेल्फ वेट का इंक्लिनेशन विथ वर्टिकल उतना ही होता है जितना आपका प्लेन का एंगल है, इसीलिए यहाँ पे आएगा 40 डिग्री। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे कहाँ पे कांटेक्ट है, तो जो हमने पहले सीखा था ये है हमारी सरफेस 1, ये है हमारी सरफेस 2। तो जब हम ब्लॉक ए की बात करते हैं कहाँ पे कांटेक्ट आता है, देखिए यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगा, यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगा। तो जो यहाँ पे जनरेट होगा सेकेंड सरफेस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से, उसको हम नेम क्या देंगे, यहाँ पे हम उसको बोलने वाले हैं R2, राइट। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली सरफेस है, उसकी वजह से जो जनरेट हो रहा है तो वो क्या होना चाहिए R1। और क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग दिख रही है उसकी वजह से क्या आएगा यहाँ पे, टेंशन, राइट। व्हाट एल्स इज देयर। अब देखो अगर आपका ब्लॉक ये डायरेक्शन में मूव करता है तो ये बी ब्लॉक की वजह से और इस सरफेस की वजह से, दोनों वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, राइट। ब्लॉक किधर जा रहा है, अप द प्लेन, तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगना चाहिए, डाउन द प्लेन। तो आपको किस चीज की तरफ ध्यान देना है कि आपके ब्लॉक का मोशन किस साइड है, तो ब्लॉक का मोशन जिस साइड है उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन आना चाहिए, राइट। ठीक है, तो इसकी एफबीडी में जैसे हमने पहले किया था, अभी जो सेल्फ वेट है उसके कंपोनेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे आना चाहिए WA cos ऑफ 40 डिग्री, WA साइन ऑफ 40 डिग्री, राइट। ठीक है, सो दिस मस्ट बी दी फ्री बॉडी डायग्राम जहां पे आपको टेंशन फ्रिक्शन के कंपोनेंट सेल्फ वेट और नॉर्मल रिएक्शन लेना है। अब हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर आवर यूजुअल सॉल्यूशन। तो अब हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। जब हमने समेशन एफ ऑफ वाई 0 अप्लाई किया तो क्या होगा, देखो R2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस ऑफ R2, R1 अपवर्ड डायरेक्शन में है तो प्लस ऑफ R1, माइनस WA कॉस ऑफ 40 डिग्री इक्वल टू 0। तो अभी हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या है, R1 माइनस R2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है, देखिए यहाँ पे R2 की वैल्यू है हमारे पास 61.28। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू यूज करेंगे, R2 की है 61.28 माइनस WA कितना है 170 कॉस ऑफ 40 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं वी गेट एन आंसर फॉर R1 एज 191.5 न्यूटन। तो हमारे पास R1 का वैल्यू कितने आ गई 191.5। एक बार हमारे पास R1 आ गया
मतलब हम जैसे पहले निकाला था FR1 भी निकाल सकते हैं, μ1 इंटू R1। फॉर दैट पर्पज आपको ये याद होना चाहिए कि μ1 कितना है, 0.25 इंटू 191.5। So once we solve it, we get an answer for FR1 as 47. What is the answer? 47.8, right? So FR1 के लिए हमें वैल्यू मिलती है 47.8। एक बार हमें FR1 और R1 मिल गया, so now what we will do is we will apply summation of f of x is equals to 0। अब summation f of x 0 में क्या क्या फोर्सेस आएंगे देखो, t राइट वर्ड है तो पॉजिटिव, माइनस FR1 माइनस FR2 माइनस ऑफ WA साइन ऑफ 40 डिग्री इक्वल टू 0। अब t माइनस FR1 कितना है देखो यहीं पे दिख रहा है 47.8 माइनस ऑफ 47.8 माइनस FR2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, देखो ये कहाँ कितनी है वैल्यू हमारे पास 12.25। तो यहाँ पे हम FR2 की वैल्यू लिखेंगे 12.25, ठीक है, माइनस WA कितना है 170 साइन ऑफ 40 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो एक ही अननोन है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं सो वी गेट एन आंसर फॉर t फ्रॉम दैट। t आंसर इज 169.32 Newton. Once we solve it, we get an answer for t as 169.32 Newton. Now, if you recall, we have formed an equation. The equation number 1 was t minus f is equals to 39.17। तो अब हम ये equation use करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे using equation 1। So the equation was t minus f is equals to 39.17। So put values of t as 169.32 minus f is equals to 39.17। Once we solve it, we get an answer for f as 130.15 Newton। So ये है हमारी minimum value of f to make the block मूव अप द प्लेन। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, वेर वी गेट द वैल्यू ऑफ f फ्रॉम दिस। Subscribe to Structure Mindsets and stay updated.